आखिर ये zombies हैं क्या? क्या इनकी हकीकत है? और अगर इनकी हकीकत है तो ये कब से है? क्या इसकी किसी मज़हब में इसके बारे में कोई ज़िक्र है? क्या साइंस इसको मानती है? क्या ये गुज़र चुका है ये फ़ेज़, या कहीं ये फ़ेज़ आने वाला तो नहीं है कि जिसके ऊपर मूवीज़ जो हैं वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं और हमें ख़बरदार कर रही हैं कि इस चीज़ से ख़बरदार रहें कि कहीं आने वाला कोई वक्त तो नहीं है कि जिसमें ये कोई वायरस इस तरह का आएगा और दुनिया में इस तरह की नई तबाही बर्पा कर देगा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शमसुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूँगा कि जिसके ऊपर काफ़ी दहाइयों से जिसके ऊपर एक क्यूरोसिटी बनी हुई है, एक तजस्सुस कायम है, ख़ास तौर पर एक ऐसा खौफ कायम है और जो कि स्पेशली हॉलीवुड की तरफ से उसको बरकरार रखा हुआ है और बढ़ा चढ़ा कर ऐसे दिखाया गया एक अरसे तक कि अब वो चीज़ खुद ब खुद हमारे सब कॉन्टिनेंट की मूवीज़ इंडस्ट्रीज़ में भी आ गए हैं, यहाँ तक कि पंजाबी इंडस्ट्री भी उस तक पहुँच गई है। मेरा जो टॉपिक है आज का, आप समझ ही गए होंगे मेरा थंबनेल देख के कि आज का टॉपिक है ज़ॉम्बीज़ का। जी हाँ, आखिर ये ज़ॉम्बीज़ हैं क्या? क्या इनकी हकीकत है? और अगर इनकी हकीकत है तो ये कब से है? क्या इसकी किसी मज़हब में इसके बारे में कोई ज़िक्र है? क्या साइंस इसको मानती है? क्या ये गुज़र चुका है ये फ़ेज़, या कहीं ये फ़ेज़ आने वाला तो नहीं है कि जिसके ऊपर मूवीज़ जो हैं वो इतना कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं और हमें ख़बरदार कर रही हैं कि इस चीज़ से ख़बरदार रहें कि कहीं आने वाला कोई वक्त तो नहीं है कि जिसमें ये कोई वायरस इस तरह का आएगा और दुनिया में इस तरह की नई तबाही बर्पा कर देगा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो नाजरीन, सन 1968 में पहली हॉलीवुड की मूवी आती है नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जिसमें दिखाए जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट दौर था तब वो, जाहिर है, उसके अंदर ज़ॉम्बीज़ दिखाए जाते हैं कि जिनकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यही था कि वो एक बीमारी फैलती है, वो एक में आती है, वो जब दूसरे को काटता है उसके अंदर वो वायरस मुंतकिल हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी तरह ये बीमारी फैलती रहती है इंसानों में, एक दूसरे का खून पीते हैं। और इसी तरह करते करवाते 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए, जैसे 21वीं सदी की रफ्तार एक तेज हो गई है, साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर गई है, उसी तरह फिर ज़ॉम्बीज़ ने भी तरक्की की और ये वर्ल्ड वॉर ज़ी और ट्रेन टू ब्यूसन जैसी मूवीज़ में ज़ॉम्बीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और वो मूवीज़ सुपर डुपर हिट हुई। उसके अंदर भी मुकम्मल उनका कॉन्सेप्ट शो करवाया गया कि ये कैसे बीमारी फैलती है, कैसे ये काटते हैं, कैसे खून पीते हैं, आदमखोर बन जाते हैं और इनकी मौत तब तक नहीं होती जब तक कि इनके सर में गोली या सर को तबाह ना कर दिया जाए, इंसान की खोपड़ी उड़ा ना दी जाए। इसकी तारीख है इसकी कुछ हकीकत है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हम चलते हैं वेस्ट अफ्रीका में, जहां पर कैरेबियन एक कंट्री है, हैती या हेटी उसको कहते हैं। उसके अंदर उनका एक मजहबी अकीदा है वुडू। उसके मुताबिक उनके यहाँ जो जादूगर हुआ करते थे वो इंसान को मरने के बाद दोबारा कोई जहर गालबन दिया करते थे कि उसके बाद वो दोबारा उठकर खड़ा हो जाता था और वो जादूगर उसके दिमाग पर कब्जा करके रखता था, जिसके नतीजे में वो इस तरह के काम उससे करवाते थे। वो इंसानों को खाता था, मारता था, चीर फाड़ कर फेंकता था, उनका खून पीता था और इसी तरह जब जिसका वो खून पी लेता था, जिसमें वो वायरस मुंतकिल हो जाता, वो भी ज़ॉम्बी बन जाता था। ये ज़ॉम्बी जो है, ये लफ्ज़ निकला है एनज़ैम्बी से, जिसका मतलब होता है गॉड, और उससे ही ज़ॉम्बी निकला है। ज़ॉम्बी मतलब कोई इंसान मर जाए और उसको किसी वायरस के ज़रिए दोबारा जिंदा कर दें और उसके दिमाग के ऊपर किसी का कंट्रोल हो। तो ये हैटियन की रिवायात हैं। वेस्ट अफ्रीका की कैरेबियन ममालिक जो हैं, उनके यहाँ इनको अभी तक हकीकत माना जाता है कि ये इस तरह हुआ करता था कि उनके वोडू रिवायात के मुताबिक, उनके वोडू अकीदत के मुताबिक ये इस तरह होता था कि उनके जादूगर जो होते थे वो लोगों में मरे हुए के अंदर एक वायरस डालते थे या जहर उसको पिलाते थे। उसके बाद जो है वो एक एक्टिवेट हो जाता था ज़ॉम्बी की शक्ल में और वो फिर वही कुछ करता था जो आज हम अपनी मूवीज में देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या ज़ॉम्बी लाइक कोई चीज वाकई एग्जिस्ट करती है, तो बिल्कुल हाँ, ये हकीकत है कि एक
चूंटी के दिमाग के ऊपर एक फंगस लगता है, एक वायरस ऐसा उसके ऊपर कब्जा करता है जिसका नाम ओफियोकॉर्डिसेप्स है। ओफियोकॉर्डिसेप्स, ये एक वायरस, एक फंगस उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है कि जिसके कब्जा होने के बाद चूंटी उसी तरह अमल करती है जैसे वो फंगस चाहता है। लेकिन इसको आप उसके साथ मैच नहीं कर सकते ज़ॉम्बीज़ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि अगर वो चींटी मर जाए तो वो दोबारा उस तरह हो जाती है। इस तरह का ज़ॉम्बी लाइक कॉन्सेप्ट ये ज़रूर है, लेकिन इसमें ज़ॉम्बी की हकीकत जैसे हमें बयान की जाती है, हम देखते हैं, वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं। और अब हम बात करें अगर साइंस की बात, तो साइंस में अभी तक ये किसी तरह साबित नहीं हुआ कि इंसान जो मर जाए, जो गल सड़ जाए, उसको दोबारा कोई चीज़ काटे और वो दोबारा एक्टिवेट हो जाए वायरस उसके दिमाग पे और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि इंसान जब मरता है वो डिकम्पोज होने लग जाता है, गलने सड़ने लग जाता है, उसका लंग, उसका दिल, उसके गुर्दे, उसका जिगर, उसका दिमाग सब ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है। उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसको दोबारा एक्टिवेट किया जाए। अभी तक तो साइंस में ये नहीं सोचा और ना ही ये सोचेगी कि इंसान को दोबारा जिंदा कैसे करना है, तो ये ज़ॉम्बीज़ तो हैं ही बड़ी दूर की बात। अब बात करते हैं अपने प्यारे इस्लाम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे इस्लाम में हमें कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई गई कि ज़ॉम्बीज़ होंगी। ये एक साइंस फिक्शन, एक फिक्शन किस्म की चीज़ है जो कि हमें हमेशा से दिखाई जा रही है। इंटरटेनमेंट की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन इसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं। और अब अगर बात करें ह्यूमैनिटी और इसका मकसद क्या है, अब अगर हम बात ये करें कि इसका मकसद क्या है, कि ये क्यों ज़ॉम्बीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, क्यों एक चीज़ जो है ही नहीं उसको क्यों बार बार दिखाया जा रहा है, और हम लोग इसको देखने के लिए इतने जो है वो एक्साइटेड होते हैं कि हमने एक नई मूवी इस ज़ॉम्बीज़ की देखनी है, उसमें नया कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या करते हैं। बेसिकली इसका मकसद जो है वो यही है ज़ॉम्बीज़ का दिखाने का कि इसको इंसानों को, आज जो 21वीं सदी के इंसान है उनके साथ कंपेयर किया जाता है। उनकी बेहिसी, उनके इखलाकी रवैये, उनकी जो ह्यूमैनिटी, जिस हद तक इंसानियत घिर गई है हमारे लोगों में कि हम एक ट्रेंड फॉलोअर बन गए हैं कि जहां पर एक चीज़, जो इंसान एक चीज़ के पीछे पड़ गया है और उसी चीज़ के पीछे पड़ गए। हमारे दिमाग हैं तो सही, लेकिन हमारा कब्जा एक कोई ना कोई ट्रेंड, हम उसके पीछे पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे दौर में अब इंसान, चाहे वो किसी मजहब, किसी सोशल, किसी माशरे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके लिए पैसा कमाना वाहिद और पहली जिम्मेदारी बन गई है अनफॉर्चुनेटली। चाहे वो कोई गलत रवायात से कमाए या दुनिया में जो नया ट्रेंड वायरल होने का चढ़ा हुआ है, बना हुआ है, उसके ऊपर उसको फॉलो करके करे, या कोई भी ऐसी चीज़ के पीछे जिसके ऊपर इंसान सोचता भी नहीं है और फैसला ले लेता है कि मैंने ये काम कर गुजरना है, जबकि उसके अंदर इंसानियत की नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कि भाई बहनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, एक दूसरे के एहसास ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़ॉम्बीज़ करते हैं कि वो अपना बच्चा भी उनके सामने आ जाए तो उसको खा जाते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। उनका भाई आ जाए, उनकी माँ आ जाए, उनका कोई भी रिश्ता आ जाए, उसको वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ गर्ज होती है अपना खून पीने से। वही अक्कासी करता है आज के दौर की इंसानियत के। आज के दौर में कोई इंसान इंसानियत के बारे में, जो इसकी सही डेफिनेशन हुआ करती थी, उसके बारे में नहीं सोचता, सिवाय कि वो अपना कुछ चंद माल, कुछ मादा प्रस्त जहनियत का वो बना हुआ है कि माल कमा ले। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया में जो ट्रेंड चला हुआ है उसके अंदर वो इतना अंधा हो गया है कि उसको इंसानियत भूल गई है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने एक बोटी खाने की ज़रूरत है, उस खून पीने की है, कि जिसके बदले चाहे इंसान की पूरी जान चली जाए या पूरी इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक, ये मेरी वीडियो, ये मेरा कंटेंट, ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। इसको मुझे मज़ीद मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मोहम्मद शम्सुल ज़मान। अल्लाह हाफ़िज़।